टॉक्सिक फिर से पोस्टपोन हो गई है, ये तो आप सभी को पता लग ही गया होगा। लेकिन टॉक्सिक का मामला अब सिंपल डिले से बहुत आगे निकल चुका है। ये वो सिचुएशन है जहां पर सरफेस पर आपको सिर्फ पोस्टपोन दिख रहा है, लेकिन अंदर कई लेयर्स एक साथ चल रही है। पहले मार्च 2026 गया, फिर जून 2026 गया और अब ऑफिशियली कोई भी डेट तक नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेकर्स खुद बोल रहे हैं कि फिल्म टेक्निकली रेडी है, शूट कंप्लीट है, एडिट कंप्लीट है, वीएफएक्स ऑलमोस्ट डन है। यानी प्रॉब्लम फिल्म के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम फिल्म के बाहर है और यही से असली खेल चालू होता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर फिल्म रेडी है तो रिलीज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आज के टाइम में फिल्म रिलीज करना सिर्फ फिल्म बनाना नहीं है, ये प्योर बिजनेस और पोजीशनिंग का गेम बन चुका है। पहले ऐसे होता था कि फिल्म कंप्लीट हुई, डेट अनाउंस हुई और रिलीज हो गई, लेकिन अब स्पेशली बड़े स्टार्स के लिए रिलीज एक कैलकुलेटेड अटैक होता है, जहां पर टाइमिंग, मार्केट कंडीशन, कंपटीशन, ऑडियंस का मूड, ओटीटी डील्स, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ परफेक्टली अलाइन होना चाहिए। और टॉक्सिक के केस में ये अलाइनमेंट अभी तक बैठ नहीं पाया। सबसे पहले ग्लोबल स्ट्रेटेजी वाली बात समझो। यहाँ पे देखो, मेकर्स का साफ कहना है कि वो टॉक्सिक को सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इसे एक प्रॉपर वर्ल्ड वाइड इवेंट बनाना चाहते हैं। सेमिकॉन जैसे प्लेटफॉर्म पर फिल्म दिखाने के बाद उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिला कि ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर सेल हो सकता है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम भी शुरू होती है। ग्लोबल रिलीज का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में डब करो, सबटाइटल्स डाल दो और बाहर रिलीज कर दो। ग्लोबल रिलीज का मतलब है सिमुलेनियस रिलीज इन मल्टीपल कंट्रीज, स्ट्रॉन्ग डबिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, मार्केटिंग कैंपेन्स अक्रॉस रीजन्स, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टाई अप्स और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्लीन रिलीज विंडो जहां कोई बड़ा हॉलीवुड या कोई भी रीजनल क्लैश ना हो। अब इतनी सारी चीजें एक साथ परफेक्ट करना आसान नहीं है। एक भी एलिमेंट वीक हुआ तो पूरी स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ लेयर है जो ऑफिशियली बोली जा रही है, असली प्रेशर अंदर कहीं और है। इंडस्ट्री के अंदर ये बात एक क्वालिटी सर्कुलेट हो रही है कि प्रोडक्शन हाउस खुद फाइनेंशियली और लीगली इश्यूज से गुजर रहा है। उनकी कुछ दूसरी फिल्में ऑलरेडी प्रॉब्लम से फंसी हुई है, जो जिस लिस्ट में जननेता और कैंडिडेट डेविल जैसी फिल्में शामिल हैं। जननेता की बात करें तो वो मूवी तो इंटरनेट पर ऑलरेडी लीक भी हो चुकी थी। तो ऐसे ही कई सेंसर इश्यूज, कई कंट्रोवर्सीज, कई लीगल ट्रबल, इन सबका कंबाइंड बजट सैकड़ों करोड़ों में है। अब सोचो, ऐसे सिचुएशन में टॉक्सिक सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, ये रिकवरी इंजन बन जाती है। यानी ये प्रोजेक्ट फेल नहीं हो सकता, एवरेज भी नहीं हो सकता, इसे हिट होना ही पड़ेगा। और जब स्टेक्स इतने हाई हो तो मेकर्स हर डिसीजन डबल सोचकर लेते हैं, इसलिए वो किसी भी रैंडम डेट पर रिलीज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रुककर मुझे आपसे एक बात बोलनी है। देखो, आप में से 70% लोग वीडियो देखते हैं, एग्री करते हैं, सब कुछ अच्छे से समझते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और इसी चक्कर में जब कोई नया व्यूअर आता है और कम सब्सक्राइबर्स देखता है तो उसके दिमाग में पहला सिग्नल जाता है, यार ये तो छोटा चैनल है, इसमें क्या ही दम होगा, भले ही हमारी रिसर्च आदित्य दर लेवल की हो। पर सब्सक्राइबर्स के मामले में उसका ट्रस्ट टूट जाता है। अगर आपको लगता है इस कंटेंट में दम है तो अभी इस लाल बटन को दबाओ, और क्योंकि मुझे आपका संख्या बल चाहिए ताकि बाहर वालों को दिखे कि इस ऑथेंटिक कंटेंट के पीछे एक समझदार ऑडियंस खड़ी है। अभी सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ओटीटी वाला एंगल, जो इस पूरे गेम का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि टॉक्सिक के जो डिजिटल राइट्स हैं उनके लिए मेकर्स बहुत ज्यादा हाई प्राइस मांग रहे हैं, मतलब 300 करोड़ या इससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस अमाउंट पर कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें डाउट है कि फिल्म का कंटेंट हर ऑडियंस सेगमेंट को अट्रैक्ट करेगा या नहीं। अगर फिल्म बहुत ज्यादा बोल्ड या नीश निकलती है तो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस रिस्की हो सकती है, और अगर थिएटर्स में परफॉर्मेंस अनसर्टेन है तो ओटीटी इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा। अब यहाँ से नेगोशिएशन शुरू होती है। मेकर्स चाहते हैं कि ओटीटी उन्हें प्रीमियम प्राइस दे और ओटीटी चाहता है कि पहले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने आप को प्रूव करे। तो मेकर्स क्या करते हैं? वो डिले करते हैं। क्यों? ताकि हाइप बिल्ड हो, क्यूरियोसिटी बढ़े, ऑडियंस इंटरेस्ट पीक पर पहुंचे और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लगे कि अगर उन्हें अभी डील नहीं मिली तो बाद में हो सकता है यही डील इन्हें महंगी कर। यानी डिले सिर्फ डिले नहीं है, ये एक नेगोशिएशन टेक्टिक्स है। ये एक साइलेंट प्रेशर गेम है जहां दोनों साइड एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि पहले कौन झुकेगा। लेकिन भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट आता है फिल्म के स्केल पर। टॉक्सिक का जो सेटअप बताया जा रहा है, मल्टीपल टाइमलाइंस 1940 और 1960 गोवा के अंदर सेट है, जिसके अंदर हेवी एक्शन सीक्वेंस, मल्टीपल कैरेक्टर्स, इंटरनेशनल विलन्स, मतलब ये सब मिलाकर एक बहुत बड़ा गुलदस्ता बनता है। अब लॉजिकल सवाल ये है कि क्या इतना सारा कंटेंट एक सिंगल फिल्म में प्रॉपर्ली फिट हो सकता है? और अगर फिट हो भी गया तो क्या ऑडियंस उसे डाइजेस्ट कर पाएगी? यहीं से एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी निकलती है कि टॉक्सिक को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जा सकता है। अगर सच में ऐसा होता है तो इस फिल्म का डिले करना सडनली समझ में आने लगता है, क्योंकि 2 पार्ट फिल्म के लिए प्लानिंग कंप्लीटली अलग होती है। आपको स्टोरी को स्प्लिट करना पड़ता है, 2 पार्ट्स के बीच गैप प्लान करना पड़ता है,
मार्केटिंग को 2 फेज में डिवाइड करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले पार्ट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली 2 पार्ट के लिए एक्साइटेड रहे। अगर फर्स्ट पार्ट वीक हुआ तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब यहाँ एक और लेयर जुड़ती है, ग्लोबल पोजिशनिंग। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि मेकर्स पहले यस को एक बॉर्डर ग्लोबल ऑडियंस के सामने एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि जब टॉक्सिक आए तो वो सिर्फ इंडियन स्टार की फिल्म ना लगे बल्कि ग्लोबल प्रोडक्ट लगे। मतलब यहाँ पर टॉक्सिक के मेकर्स का साफ साफ ये सोचना है कि पहले जो रामायणा मूवी है उसको एक बार रिलीज हो जाने दो, लोगों को यस को जान जाने दो, उसके बाद हम टॉक्सिक को रिलीज करेंगे तो यहाँ पर जो टॉक्सिक की फैन फॉलोइंग या फिर टॉक्सिक के बारे में लोग क्यूरियस रहेंगे, उनको एक और सिडन मूवी देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टॉक्सिक को इंटेंसली होल्ड किया जा रहा है ताकि पहले ब्रांड बिल्ड हो फिर प्रोडक्ट लॉन्च। ये वही स्ट्रेटेजी है जो बड़े बड़े हॉलीवुड फ्रेंचाइजीज फॉलो करते हैं। पहले कोई भी कैरेक्टर या किसी एक मूवी को स्टेब्लिश करो, फिर यूनिवर्स उसका एक्सपेंड करो। लेकिन जितना ये प्लान स्मार्ट लगता है उतना ही ज्यादा रिस्की भी है, क्योंकि ऑडियंस साइकोलॉजी बहुत ज्यादा सिंपल है। उन्हें क्लियरिटी चाहिए। अगर आप बार बार डेट्स बदलते हो, वेक्स अनाउंसमेंट देते हो तो ट्रस्ट धीरे धीरे टूटने लगता है। पहले एक्साइटमेंट होता है, फिर क्यूरियोसिटी, फिर फ्रस्ट्रेशन और आखिर में इंडिफरेंस। और इंडिफरेंस सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि वहां से ऑडियंस को फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है कि मूवी रिलीज हो या ना हो। और टॉक्सिक अभी उसी बॉर्डर लाइन पर खड़ी है। एक तरफ हार्डकोर फैंस हैं जो अभी भी बिलीव करते हैं कि यस कुछ बड़ा लेकर आएंगे, दूसरी तरफ कैजुअल ऑडियंस है जो ऑलरेडी मीम्स बना रही है, बियर्ड ऑयल का एड फिर से पोस्टपोन हो गया, तीसरी तरफ नेचुरल ऑडियंस जो वेट कर रही है फाइनल ट्रेलर का ताकि डिसाइड कर सके कि इसकी हाइप जस्टिफाइड है या नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क वहां पर है उम्मीदों का बॉम्ब। ये जितने ज्यादा डिले होती जाएगी, लोगों की उम्मीदें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और लोगों की उम्मीदों का कोई भी अपर लिमिट नहीं होता। आज ऑडियंस सोच रही है कि ये फिल्म बहुत बड़ी होगी, कल को सोचेगी यार ये नेक्स्ट लेवल होगी, परसों और भी ज्यादा सोचेगी कि हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। और अगर फाइनल प्रोडक्ट उनकी उम्मीदों के लेवल को मैच नहीं करा तो यही ऑडियंस इसका सबसे ज्यादा तो यही ऑडियंस जो इस मूवी के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थी, वही इसको ब्रूटली ब्लैकलिस्ट देगी। हिस्ट्री में कई ऐसे एग्जांपल हैं जहां पर डिले ने हाइप को इतना इन्फ्लेट कर दिया कि फिल्म खुद उस हाइप के नीचे आकर दब गई और मर गई। इस पूरे सिनेरियो को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये सिंपल है, टॉक्सिक अभी फिल्म कम, स्ट्रेटेजी ज्यादा बन चुकी है। यह हर डिसीजन का रिलेशन सिनेमा से नहीं बल्कि बिजनेस, ब्रांडिंग, मार्केट पोजीशनिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से है। यस और उनकी टीम क्लियरली शॉर्ट टर्म गेम के पीछे नहीं भाग रही, वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म गेम में पेशेंस उतना ही जरूरी होता है और उतनी ही टाइमिंग क्रिटिकल होती है। अगर टाइमिंग मिस हुई तो पूरा प्लान कोलैप्स कर सकता है। इसे अभी जो हो रहा है उसे 2 तरह से देखा जा सकता है। एक साइड से ये एक बोल्ड मास्टर स्ट्रोक है जहां मेकर्स रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही बैठ गया तो ये इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क बन सकता है। दूसरी साइड ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, जहां डिले, हाइप, प्लानिंग का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि फाइनल प्रोडक्ट को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाए। और सच क्या है वो अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि जब तक फिल्म स्क्रीन पर नहीं आती तब तक थ्योरी सिर्फ थ्योरी है। लेकिन एक बात क्लियर है, टॉक्सिक का गेम अब सिंपल नहीं रहा, ये एक मल्टी लेड चेस मैच बन चुका है। अभी यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के लिए, और देखो अगर आप अभी भी यहाँ पर बने हुए हो तो इस सवाल का जवाब जरूर देके जाना। टॉक्सिक के साथ ये जो भी हो रहा है, क्या ये इनके मेकर्स की कैलकुलेटेड प्लानिंग है जो फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट देगी, या ये एक ऐसा रिस्की गेम्बल है जो इवेंचुअली उल्टा पड़ सकता है? क्योंकि भाई सिनेमा में एक रूल हमेशा सेम रहता है, एंड में ऑडियंस ही फैसला करती है। क्या आप इस रूल से एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है मेरे भाई। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। बाकी अगले वीडियो तक स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।